हला नहीं करेगा। अभी हम लोग देखो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, है ना। बायोटेक्नोलॉजी में इससे तुम लोग पिछला चैप्टर एक हम लोग पढ़े थे डीएनए आरएनए का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, था ना। वो चैप्टर, बोलो, वो चैप्टर अगर जो नहीं पढ़ा होगा वो जाके पढ़ लेना, है ना। उस चैप्टर पूरा डीएनए आरएनए वहीं से रिलेटेड है थोड़ा सा, तो उसको एकदम जाके पढ़ लेना और उसके बाद ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा वहां पर, समझा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाए थे, छठा चैप्टर था, और वो चैप्टर डीएनए आरएनए का पूरा पढ़ाए थे उसमें। तो वो चैप्टर एक बार पढ़ लेना, ताकि क्या हो, इस बायोटेक्नोलॉजी में जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पूरा का पूरा समझ में आएगा, समझा। देखो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग को क्या पढ़ना है, दो चैप्टर है इसमें। पहला चैप्टर ये है 11 चैप्टर है 11। इसमें हम लोग को पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और प्रोसेस पढ़ना है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, है ना। तो सिद्धांत किस तरह का सिद्धांत है, कौन कौन सा सिद्धांत है, किस तरह से किया जाएगा, सारा सिद्धांत के बारे में, और इसका प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे कि, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना उसमें इसका अप्लीकेशन करके देखेंगे, यूज कहाँ कहाँ करेंगे वो चीज देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से इसका क्या प्रिंसिपल है, किस तरह से इसका प्रोसेस है जो बायोटेक्नोलॉजी करने का। आगे तुम लोग इंटर के बाद, है ना, 11 12 करने के बाद अगर अलग से एक कोर्स होता है बायोटेक्नोलॉजी का, हर एक यूनिवर्सिटी अपना निकालता है, फॉर्म निकालता है, एडमिशन होता है उसमें, एग्जाम उग्जाम लेगा। अब वैसे भी डायरेक्ट कोई कोई यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाके ले सकता है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स अगर करेगा तो उसमें डीएनए आरएनए बहुत देखेगा। और इस बायोटेक्नोलॉजी में समझ लो कि डीएनए के साथ खिलवाड़ करते रहता है, इधर से निकालेगा उसमें सेट करेगा, उधर से निकालेगा उसमें सेट करेगा, कहीं कोई बढ़िया चीज बन गया हो गया, या फिर उसको, देखो, जब तक वो सीक्वेंस है सारा सीक्वेंस पकड़ लेता है किसका क्या कैरेक्टर है, वो सीक्वेंस अगर पता चल जाता है तो उस सीक्वेंस वाला डीएनए को निकाला जाता है, फिर दूसरा डीएनए को उसमें सेट किया, किस तरह से करता है वही सब तो इसमें लोग पढ़ेंगे। और दूसरा होस्ट में होस्ट बॉडी में डालता है, होस्ट बॉडी में डालने के बाद बहुत सारा कॉपी बनाता है, फिर उसका करता है, किस तरह से किया जाता है, ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखो नाम से ही स्पष्ट है, बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है। क्या क्या वर्ड से, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स क्या होता है, कोई भी लिविंग, है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक लगा के, कोई ना कोई, जैसे टेक्निक होता है ना कोई टेक्निक लगा करके लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई नया टेक्निक लगा करके इससे जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है ना, ह्यूमन बीइंग्स इसका क्या करता है, उपयोग करता है, इसी को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। फिर से सुनो, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से टेक्निक के द्वारा कोई ऐसा यूजफुल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद क्या होता है, तैयार करने के बाद जो हम लोग अपना काम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे बहुत सारा चीज है, इंसुलिन हार्मोन है, हार्मोन का काफी बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन नहीं होता है जी, इंसुलिन हार्मोन जो डायबिटीज जो हो जाता है उसमें दिया जाता है इंसुलिन। अब समझ लो कि अगर मान लो कि इसका यूज नहीं होता तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो ठीक होगा कभी ये डिजीज, नहीं ऐसे भी ठीक नहीं है, होता है, टाइम टाइम पर देना ही पड़ता है ना, इंजेक्शन लगाना पड़ता है इंसुलिन का, तो ये हो जाता है। बहुत सारा एंटीबायोटिक्स होता है, वैक्सीन होता है, ये सब इसमें तैयार किया जाता है, उसका फिर हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, इसी को कहा जाता है क्या, बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। मतलब एक ही बात समझ लो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऐसा प्रोडक्ट तैयार करता है जो प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग्स अपना काम में लाता है, इसी को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी का। समझ में आ रहा है, इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। इसमें हम लोग को पवाई प्रिंसिपल के बारे में और प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, किस तरह से इसमें यूज तो अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इसमें किस तरह से इसका प्रिंसिपल है और किस तरह से ये किया जाता है, सारा प्रोसेस बताएंगे इसमें।
एक एक करके बारी बारी से लोग पढ़ते जाएंगे प्रोसेस के बारे में, किस तरह से होता है। पहले इसका डिफिनीशन लिख ले। कोर्स होता है 3, जैसे ग्रेजुएशन होता है ना, इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कैसे जूलॉजी से, बॉटनी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथ से करता है ना ऑनर्स। चलो, अरे अच्छा अच्छा कंपनी में जॉब मिलता है, तो कंपनी में जाता है लोग जॉब करता है। और इसमें अगर हाँ इससे एमएससी तक कर लेती है, पीएचडी कर लेता है लोग, बड़ा प्रोफेसर तो बनेगा ही, साइंटिस्ट के रैंक में आ जाएगा साइंटिस्ट। अरे पीएचडी तक करेगा तो प्रोफेसर नहीं बनेगा। कोई भी सब्जेक्ट से अगर पीएचडी करता है तो प्रोफेसर बन ही जाता है। उसके बाद एक और कोर्स होता है, कोर्स कर लेंगे, साइंटिस्ट लेवल में आ जाता है। अगर साइंटिस्ट बन भी जाता है, अरे आइंस्टीन का नाम सुना है? आइंस्टीन प्रोफेसर नहीं था कि पढ़ाता नहीं था? अरे पढ़ाता था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी। एक बार तो वो घर जा रहा था तो इतना भुलक्कड़ था ना, घर जा रहा था, घरों का नाम भूल गया कि हमको जाना कहाँ है। एक बार ट्रेन से जा रहा था, वैसे भी और जो बहुत फेमस होता है उसको तो सब जानता है, तो वो बहुत फेमस था। क्लास ले करके बाहर निकला। अब बाहर निकला, कुछ दूर जाने के बाद उसको पता नहीं चल रहा था कि हमको जाना कहाँ है। तब तब उसको, हाँ जी, तब उसको जो ऑटो से जा रहा था ना, थी से पहले तो ऑटो टमटम गाड़ी से जा रहा था, समझे। तब उसको पूछा कि तुम आइंस्टीन को जानता है? कहा हाँ। कहा घर कहाँ है, देखा है? कहा हाँ। ले चलो वहीं। तब वहां लेके गया उसको। ऐसे करके जा रहा था। एक बार ट्रेन में जा रहा था, टिकट भुला गया। अब उसको पता नहीं चला था हमको जाना कहाँ है। सब कुछ वो लिख के रखता था पॉकेट में, भुला जाता था। सब जीवनी पढ़ना। लिखो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो वही बात है, इससे कोई भी सब्जेक्ट से अगर पीएचडी करता है तो प्रोफेसर बनेगा ही। लिखो, लिखाते हैं ऐसे बोल के लिखो, बायोटेक्नोलॉजी हेडिंग दो। और बहुत बार डिफिनीशन पूछा है, डिफिनीशन इसका पूछता है बायोटेक्नोलॉजी का 2 नंबर में। हेडिंग दे दो बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, देखो फिर से कह रहे हैं, 8 चैप्टर जो है वो एक बार पढ़ लेना, डीएनए के बारे में पूरा का पूरा। लिखो कौन सा, और रिप्लिकेशन भी हम बताए थे, डीएनए का रिप्लिकेशन बताए थे, कौन सा एंजाइम आकर के क्या करता है, सारा कुछ बताए थे। वो एंजाइमर के नाम याद रखना, उसका क्या काम है, वो सब याद रखना, बहुत बार इसमें यूज होगा। लिखो इसमें, इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, it is the branch of biology in which in which in which deals with a study of, in which deals with a study of technique or technology, a study of technique or technology or technology using living organism, using living organism, or their their cellular component, component or enzymes from organism to produce, from organism produce product product produce product for human beings, for FOR लिखना, for human beings, और करके लिखो दूसरा डिफिनेशन। एक और लिखते हैं, दोनों में से जो याद रहेगा अपना लिख, और करके लिखो, बीच में और दे दो, अथवा नहीं लिखता है, नीचे से लिखो एक और डिफिनेशन। देखो बायोटेक्नोलॉजी
deals with biotechnology, deals with biotechnology, deals with technology of using technology of using technology of using living organism and their particles and their particles and their particles or enzymes production of enzymes to production of many many types of useful substance, production of many types of useful substance for human beings, FOR, for human being, लिखा ह्यूमन बीइंग। नीचे लिखो, हिंदी में लिखो, हिंदी डेफिनेशन लिखो। देखो, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक प्रक्रमों, सजीवों अथवा उनसे पदार्थ, एक सेकंड, क्या लिखा, अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इस प्रक्रिया को जैव तकनीकी कहते हैं। लिख लिया, जैव तकनीकी कहते हैं। अथवा कुछ एक के डिफिनेशन, अथवा लिखो नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखना। लिखो, द टर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी was coined by the term of biotechnology was coined by the term of biotechnology was coined by Carl Ivecki लिखा, कार्ल इवेकी in 1917 in 17 लिखना। देखो 1917 लिख लिया, में लिखना एडी तक लिखना, एडी कॉमा describe a process for for large scale SCALE large scale production of pigs मतलब प्रोडक्शन ऑफ
ठीक, क्या होता है? वो वर्ड है, एक है कर, एक है पर, कौन होगा? है ऊपर वाला कि नीचे वाला? अच्छा गधा सा इस सुअर नहीं, सुअर होता है, सुअर मतलब तो चीनी होता है, इस सुअर होता है। चलो हटो। तो देखो सबसे पहले यही 1917 ईस्वी में है ना, कार्ल सिरेकी था, एक काफी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके काफी ज्यादा मात्रा में है ना शुगर का प्रोडक्शन किया था, शुगर बनाया था, शुगर बनाया था काफी ज्यादा मात्रा में। तो उसी से है ना, वहीं से बायोटेक्नोलॉजी का नाम है, वहीं से बायोटेक्नोलॉजी का ना। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है समझ में आया? बायोटेक्नोलॉजी होता है, देखो नाम से देखो, याद नहीं रहे ना तो उसको तोड़ देना, कोई भी अगर वर्ड है ना उसको तोड़ देना, दो तीन भाग में बांट देना। अब बांटे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है तो इसमें तो सिंपल से बात चल रहा है कि बायो और टेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिल करके बना है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकता है कि नहीं कहेगा? है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक, कोई टेक्निक लगा के लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऐसा पदार्थ बनाया जो हम लोग के लिए क्या है, लाभदायक है, यूजफुल है। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के। ये अभी एक और डिफिनेशन लिखाएंगे, अलग घबराता है। अभी ये है पुराना वाला डिफिनेशन, और नया वाला एक डिफिनेशन एक और है ना, तो नया वाला डिफिनेशन भी लिखाएंगे। ये था पुराना वाला डिफिनेशन। इसको बायोटेक्नोलॉजी को पहले क्या करता था, अगला हेडिंग दो तो लिखो, डेवलपमेंट एज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हेडिंग दो। हाँ लिखो, डेवलपमेंट एज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखो हेडिंग दो, जैव प्रौद्योगिकी का विकास अवस्था, जैव प्रौद्योगिकी का विकास प्रावस्था। लिख लिया? इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलप बाय टू फेज, दो फेज में डेवलप किया गया। पहला पहला ओल्ड फेज है या ट्रेडिशनल फेज कहते हैं, ट्रेडिशनल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। देखो ट्रेडिशनल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, क्या लिखना? ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, परंपरागत बोलते हैं इसको। परंपरागत का मतलब जैसे हम लोग का पूर्वज करते आ रहा है वैसे ही हम लोग करते आ रहे हैं, बस उसको परंपरागत कहेंगे। दूसरा लिखो, मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नो, पहला वाला हेडिंग देना, ट्रेडिशनल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, हेडिंग दो, पहला हेडिंग देना। अरे ये क्या है, पुराना पुराना वाला करते, जैसे दूध से दही बना
कितना पीढ़ी से चलते आ रहा है, वैसे ही हम लोग अभी करते आ रहे हैं। अभी कितना आगे तक चलते जाएगा, है कि नहीं? चलो लिखो, हेडिंग दिया ट्रेडिशनल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। लिखो लिखो दिस फेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लिखो नहीं, दिस फेज, दिस फेज, हला नहीं करो, लिखो दिस फेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी include natural capability, natural capability, natural capability of microorganism, of microorganism, of microorganism to produce product, produce product, produce product for human beings, for human beings, for human beings। लिख लिया? लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, लिख लो, कर्ड, दही, लिखा कर्ड, बटर, सोडी, ब्रेड, और लिख एटीसी कर दो, एटीसी लिख, और इडली, डोसा, सांभर, सब लिख, लिख लिया? चलो लिखो, हिंदी लिखो, देखो जैव प्रौद्योगिकी के इस अवस्था में, हिंदी लिखो, जैव प्रौद्योगिकी के इस अवस्था में, लिखो जल्दी जल्दी, जैव प्रौद्योगिकी के इस अवस्था में सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीवों में ऐसी क्षमता होती है, ऐसी क्षमता होती है जिससे जिससे मानव के उपयोग हेतु, जिससे मानव के उपयोग हेतु उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है, और यह परंपरागत रूप से चलते आ रहा है, और यह परंपरागत रूप से चलते आ रहा है। अब बहुत दिन से चलते आ रहा है और अभी तक चलते रहेगा, है ना। और नया नया टेक्नोलॉजी जो यूज किया है, जैसे अभी अल्कोहल पहले भी ऐसे तैयार करता था, लेकिन अब देखो अब उसका नया टेक्नोलॉजी आ गया है। अभी हम लोग गांव घर में तो ऐसे मक्खन सब तैयार करता है, अभी एक पर एक मशीन आ गया है, उसमें हम लोग का हाथ उससे कोई कुछ नहीं, उसमें एक बार डाल दो सारा कुछ और वो मशीनें सारा कुछ क्या करेगा, बना लेगा। तो टेक्नोलॉजी यही ना होता है, तो नया टेक्नोलॉजी आ गया है और हम लोग घर में भी ऐसे तैयार करते हैं। और उधर जो बड़ा बड़ा मान लो कि घी जहाँ बनता है फैक्ट्री सब में, मक्खन तैयार किया जाता है, वहाँ सब क्या करता है, हाथ से थोड़े ना करता है सारा कुछ, उसमें मशीन के एक पर एक अभी देख रहा है कितना टेक्नोलॉजी का डेवलप किया। पुल सब जो बनता है ना, बेरोजगारी बढ़ गया है, जानता है। एक पुल बनता था पहले, रोड और बनता था ना, तो मिट्टी डालने के लिए रोड पर पूरा का पूरा गांव के गांव है ना मजदूर सब रहता था, उतना रोजगार था। अभी क्या है, अभी कोई काम नहीं किसी का, खाली एगो ड्राइवर चाहिए चलाने वाला, खाली चलाने वाला चाहिए, वही पूरा 1 से 2 दिन में कितना भर के रख देता है पूरा का पूरा। तो अभी वही टेक्नोलॉजी, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगा उतना ज़्यादा
बेरोजगारी बढ़ेगा, समझ है ना, बीमारी है ना बढ़ते रहेगा। इसीलिए अब देखो बीमारी बढ़ते रहेगा तो तुम लोग भी सोच लो, अब बीमारी बढ़ते रहेगा तो भी सोचो कि हम भी डॉक्टर बन जाएंगे कि बीमारी बढ़ेगा तो और अरे फायदा होगा कि नहीं होगा, हैं? अरे बीमारी बढ़ेगा तुम डॉक्टर बनेगा तो फायदा होगा कि नहीं होगा? फायदा नहीं होगा, पैसा ढेर कमाएगा। चलो हटा। हाँ, तो समझ में आया, ये ट्रेडिशनल था। नेक्स्ट लिखो हेडिंग दो मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न में सारा कुछ आता है, लिखो ना, लिखो देखो मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। अभी पहले सिंपल से बात सोचो, सिंपल सा क्या सोचो कि पहले लोग कहीं जाता था ना कमाने उमाने के लिए तो चिट्ठी लिख के देता था, हाँ, चिट्ठी लिख के देता था कोई। अब कैसे कोई डाक द्वारा भेजता था या नहीं होता था, तो कोई मान लो कि चल गया है, 2-3 महीना हो गया है, अब उधर से कोई आ रहा है तो वो लिख के उसको दे देगा कि जाओ मेरे घर पर दे देना। और इधर से कोई अगर जा रहा है तो वो लिख के है ना दे देगा। और उसमें भी क्या था कि लिखने सबको नहीं आता था, है ना, पूरे गांव में 2-4 आदमी जो पढ़ा लिखा रहता था चिट्ठी लेके जाता, कॉपी चाहे कुछ लेके जाएगा, बोलता था कि लिख देने के लिए तो वो लिख देता था। अगर उधर से चिट्ठी आया तो वो जाता था उसके पास पढ़वाने के लिए कि थोड़ा पढ़ दीजिए क्या क्या लिखल है ना। ऐसा था पहले और ऐसा आता था। अब धीरे धीरे देखो चिट्ठी वाला खत्म हुआ तो डाक वाला आया। डाक वाला इसे बहुत पहले से था लेकिन गांव में उतना नहीं था, लोग नहीं जानता था। तो फिर डाक से जैसे पता चला तो डाक द्वारा भेजता उजता था, सारा कुछ किया। उसके बाद जानता है फोन आया, टेलीफोन जो आता था ना वायर वाला आया, वायर वाला आया हर एक। और वो वायर वाला पूरे गांव में नहीं गया, रोड रोड के किनारे जो था ना उस गांव में बगल बगल में मार्केट में गया। अब वहां पर कोई एसटीडीओ खोल के बैठता था, उसके पास फोन आता था तो बोलता था कि शाम में 5 बजे करिए, चाहे बुला के ला दी तब तक। तो वो घरे किसी को भेजता था, बुला के लाता था, तो 5 बजे टाइम दिया है तो 5 बजे उधर से फोन करता था, ऐसे होता था। लाइन लग लग के बात करता था। वो भी था। उसके बाद वायरलेस टेलीफोने ही आया, है ना, एंटीना वाला, एंटीना लगा के वो वाला आया। अब उस टेक्नोलॉजी खत्म हुआ। अब वो खत्म हुआ तो उसके बाद लॉन्च किया है ना मोबाइल। और मोबाइल में कीपैड वाला आया, कीपैड वाला आया। और उसके बाद है ना छोटा मोबाइल था ना, अब 10,000 का फोन था तो कहता था स्क्रीन टच है, तो सबको आश्चर्य लगता था कि स्क्रीन टच में कहता था जहीं टिपता है वहीं निकलता था। अब सबको आश्चर्य लगता था कि सही में ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब धीरे धीरे वो आया, अब देखो कितना स्मार्ट सिटी बन गया। अब सोच लो कि उतना से कितना ज्यादा डेवलप हुआ है। मतलब हम ये टेक्नोलॉजी का बात बता रहे हैं, थोड़ा सा सोच कि कितना ज़्यादा ये विकसित हुआ है, कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है, ये चीज़ बता रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ है। और उसके बाद तो जानता है फ़ोन आ गया ना तो बात करने के लिए कोई बूढ़ा साहब को देता था ना फ़ोन की, लीजिए फ़ोन आया है बाहर से कि तुम्हारा बेटा, कहता था कि रे तू ज़्यादा जानता है, हवा बह रहा है पछिया, हाँ दिल्ली है उधर, हवा बात कैसे उधर पहुँचेगा, हवा में नहीं इधर उड़ जाएगा। है, ऐसे ऐसे बात होता था और टेक्नोलॉजी का यूज। अब इतना उसके बाद आया ना कि वीडियो कॉलिंग बात होता, वो क्या कर रहा है वहाँ ये दिखता है यहाँ, तो सबको आश्चर्य लग रहा था सही में ऐसा होता है कि नहीं। अब इस सारा कोई अब ऑडियो कॉल कोई बात तो नहीं करता है, डायरेक्ट वीडियो कॉल। अभी इतना ज्यादा ये टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप कर गया। ये तो एक हो गया फोन के मामला में। और हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आया। पहले कंप्यूटर होता था, बड़ा सा कंप्यूटर, हमको लगता है 10 बाय 10 के रूम होता था ना, उतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था। उसको शॉर्ट बनाते बनाते अभी देखो पॉकेट में लेके कंप्यूटर को लोग घूमता है, नहीं घूमता, इतना शॉर्ट बना दिया। अब कोई भी टेक्नोलॉजी बनता है ना, फोन और है ना, एक भी वायर नहीं होगा नीचे, बोल के देखा है, वायर एक भी नहीं होगा, सारा का सेमीकंडक्टर का यूज कर रहा है। कुछ नहीं है इसमें, केवल उसमें है ना
प्लेट एगो है और प्लेट में पूरा का पूरा चिपका दिया है वायर वाला, वो अलग से कोई तार उड़ नहीं है। तार अगर रहता तो इतना दिन चलता, कहीं ना कहीं टूट जाता, क्या बोलता है, तुतिया लग जाता कि जंग लग जाता कि टूट जाता वायर। अब ऐसा है ही नहीं, अब पूरा का पूरा, अब ऐसा जब पानी में भी रख देगा तैयो फोन बजते रहता है, कोई कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी का यूज देख रहा है हर एक क्षेत्र में। इतना मशीन सब था पहले, इतना मशीन सब जो दिख रहा है, रोडे उडे कुछ पुल उल कुछ बनाने वाला, ऐसा ऐसा मशीन। अभी गंगा जी में पूरा का पूरा पानी भरल है, पिलर उलर खड़ा करके ऊपर से रोड बना दिया, नहीं बना दिया है। पहले क्या होता था, नदी को दिशा घुमाता था कि इधर से बांध दे करके उधर से घुमाया, तब इधर शुरू क्या बनाना, बन गया, फिर उधर बंद करेगा, इधर खोलेगा, फिर उधर शुरू। एक पुल बनाने में 55 साल लगता था, ज्यादा ही लगता था। बरसात के मौसम में, बरसात के दिन में तो काम होता ही नहीं था। अभी पूरा पानी भरल है, पुल बना के तैयार कर दिया। तो टेक्नोलॉजी इसी को ना कहते हैं, ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी सब आ गया है। तो यही टेक्नोलॉजी। और ये तो हो गया, ये चीज बाहर की चीज देख रहा है वो चीज ना। और लेकिन हम लोग इतना ज्यादा बीमारी है, इतना वैक्सीन सारा कुछ जो बनता है ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। वैक्सीन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, बहुत कुछ इससे बनता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। अगर ये नहीं बनता तो इतना अगर डायबिटीज रहता, इंसुलिन के काम पड़ता, अब मिल नहीं रहा। पहले क्या करता था, पर है ना उसका पेनक्रियाज निकालता था, और पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है कहाँ से इंसुलिन निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है, बीटा सेल होता है ना, वहां से निकलता था। और निकाल करके तब लोग को देता था, उसमें भी कितना को दिया, एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं किया रिएक्शन विएक्शन हो गया और मर गया, ऐसा होता था। अब वो सब झंझट खत्म है। अब डायरेक्ट डीएनए को पकड़ता है और डीएनए से बहुत सारा बना करके डायरेक्ट तैयार कर लेता है, तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी सब आ गया है। एक देखेगा ना, पहले वाला डॉक्टर के चैम्बर में और अभी वाला डॉक्टर के चैम्बर में घुसेगा ना, बहुत का अंतर। पहले पहले जो प्रेशर चेक करता था, बीपी सब, कैसा कैसा मशीन था, अभी देखो कैसा है, अभी डिजिटल वाला है, लगाएगा खोल देगा पता चल जाए। पहले हवा भरता था, एक बार में पता नहीं चला, 3 बार में खोलता था, आता है ना। तो उसमें भी देखो एक पर एक मशीन का यूज हो रहा है। ये सारा चीज छोड़ो रहो, है हला लिखो, मॉडर्न हेडिंग दिया, मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी लिखो, इसमें लिखो दिस फेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लिखो दिस फेज of biotechnology, this phase of biotechnology include genetic engineering, genetic engineering, comma recombinant DNA technology, recombinant DNA technology, recombinant DNA technology, comma modified crops variety, modified crops variety, modified crops variety, comma test tube baby, test tube baby, test tube baby, comma vaccination, comma antibiotics, etc, पैराग्राफ चेंज करके लेना। देखो ए डेफिनेशन ऑफ देखा, बायोटेक्नोलॉजी has been covered both traditional
and traditional and molecular 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 modern molecular modern biotechnology modern biotechnology technology by यूरोपियन, कैपिटल ई से लिखना, यूरोपियन यूरोपियन लिखा, EUROPIAN यूरोपियन लिख लिया। और कैपिटल से लिखना F, फेडरेशन होता है, फेडरेशन लिखो, FEDRA फेडरेशन, TION फेडरेशन ऑफ फेडरेशन FEDRATION फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कैपिटल बी लिखना, बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ब्रैकेट में लिख लेगा, क्या लिखाएगा, EFB ब्रैकेट में लिख लिया। कभी कभी ख्याल आता है, ख्याल नहीं आता है ना, कभी कभी ये पूछ देता है, क्या पूछ देता है, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो ये अपना ध्यान में रखना है ना। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फिर से लिखो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अकॉर्डिंग टू EFB according to EFB इस संघ के नाम है ना, यूरोपियन संघ है, इस संघ, उसके अनुसार ये डिफिनीशन क्या दिया गया वो लिखा रहे, लिखा, अकॉर्डिंग टू EFB is the integration of natural science integration of natural science and organism cells parts and organism cells part there of an cells part there THEIR there of an molecular of an देखा, अच्छा यहाँ पर ऑफ ए, हाँ, ए मॉलिकुलर एनालॉग लिखो, ANA देखा, ANA LOGUS लिख लिया, एनालॉग लिखा, FOR प्रोडक्ट एंड सर्विस, फॉर प्रोडक्ट बुक है, देखा, प्रोडक्ट एंड सर्विस, एस लगा दो सर, जाके इसको जॉन वहाँ लिखा होगा F1 या F2 लिखा, जॉन अरे जॉन है, देखो जल्दी देख लिया, हाँ इसको चलाओ ना, वो बंद करो।
लिख लिया? हला नहीं करो, लिखो हिंदी, लिखो पहले, लिखो हिंदी, अब बताते हैं, लिखो हिंदी लिखा है, लिखो, लिखो जैव प्रौद्योगिकी के इस अवस्था में, हिंदी लिखो, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी के इस अवस्था में, इस अवस्था में आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, लिखा, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, कॉमा, पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, कॉमा, फसलों के नस्ल, फसलों के नस्ल, लिखा, पुनर्योगज डीएनए, कॉमा, फसलों के नस्ल, फसलों के नस्ल, कॉमा, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, कॉमा, टीकाकरण, टीकाकरण, कॉमा, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक इत्यादि शामिल है, इत्यादि शामिल है। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखो, इत्यादि शामिल, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। लिखो, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ के द्वारा, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ के द्वारा, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ के द्वारा, लिखने, देखो संघ के द्वारा, लिखा, दिए गए भाषा में, दिए गए भाषा में परंपरागत आधुनिक विचार, परंपरागत आधुनिक विचार, परंपरागत आधुनिक विचार और आधुनिक, और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है, और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का समावेश है। लिख लिया? का समावेश है। फिर से लिखो पैराग्राफ चेंज करके, लिखो, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ के अनुसार, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ के अनुसार, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ के अनुसार, संघ के अनुसार नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, लिखा, नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान और, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान और जीवों, कोशिकाओं, और जीवों, कोशिकाओं, जीवों, कोशिकाओं एवं, एवं इसके अंगों तथा, एवं इसके अंगों तथा आणविक अनुरूपों, इसके अंगों तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन होता है, का समायोजन होता है, का समायोजन होता है। लिख लिया? समायोजन होता है। देखो इसका ये डिफिनीशन भी पूछता है, दोनों में सीधे, अगर मान लो कि सीधे पूछता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तब तो ऊपर में जो लिखा है वो लिख देना है। अगर उसमें पूछ देगा कि EFB के अनुसार, है ना, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तब तुमको ये डिफिनीशन लिखना पड़ेगा। दोनों डिफिनीशन याद रखेगा। अगर सीधे पूछता है बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तब तो पहले जो लिखा है वो लिख देना है, पहले वो लिख देना है, और उसके बाद अगर पूछता है EFB के अनुसार, है ना, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो उसके अनुसार ये लिख देना है। अभी जो हम लोग लिखे हैं, अभी जो दोनों डिफिनेशन याद करना है, दोनों याद रखना। समझा?
तो इस देख ये क्या है, मॉडर्न है ना, मॉडर्न और न्यू बायोटेक्नोलॉजी था आधार पर। अब अगला हम लोग को प्रिंसिपल पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या सब है। तो हेडिंग देना है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हेडिंग दो। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का क्या सिद्धांत, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल हम लोग देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाँ क्या क्या था, मॉलिक्यूलर एनालॉगस। इसका मतलब क्या होता है देखो, इसका मतलब इन्वायरमेंट समझ लो, अनुरूप उस तरह के वातावरण। एनालॉगस का मतलब हुआ कि उसके अनुसार, उस जिस तरह का एनवायरमेंट है उसके अनुरूप, उसके अनुसार। एनालॉगस का मतलब एनवायरमेंट, बस इतना। चलो आगे लिखो, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिखा, लिखो इसमें देयर आर, लिख दे देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब आनुवंशिक अभियांत्रिकी, और केमिकल इंजीनियरिंग रासायनिक अभियांत्रिकी है। इंजीनियरिंग, इंजीनियर का हिंदी अभियांत्रिकी होता है। लिखो पहला हेडिंग दो, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हेडिंग दो, लिखो जेनेटिक इंजीनियरिंग, लिखो द टेक्निक ऑफ, द टेक्निक ऑफ, द टेक्निक ऑफ अल्टरिंग, अल्टेरिंग, देखो ना अल्टर नहीं लिखने आता है, लिखा ऑफ केमिस्ट्री, ऑफ केमिस्ट्री, ऑफ केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, देखा जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, ब्रैकेट में लिखो डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, ब्रैकेट बंद, एंड इंट्रोड्यूस, एंड इंट्रोड्यूस, INTRODUCE, इंट्रोड्यूस, लिखा इंट्रोड्यूस, फुल स्टॉप,
फुल स्टॉप दिया, 8 8 8 इनटू हाँ 8 इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म हाँ होस्ट क्या लिखा, अरे फुल स्टॉप लिखा, उसके बाद 8 इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म लिखा, होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज इनटू नहीं लिखना, टू चेंज इट्स phenotype is called genetic engineering, is called genetic engineering is called genetic engineering। देख लिया, देखो लिखो हिंदी लिखो, इस तकनीकी द्वारा आनुवंशिक पदार्थ, देखो इस तकनीकी द्वारा आनुवंशिक पदार्थ ब्रैकेट में लिख लेना, डीएनए और आरएनए ब्रैकेट बंद करके के रसायन देखा, के रसायन में कर, के रसायन में कर, में अलग आ कर अलग, में कर नहीं लिखना, रसायन में कर कोशी जीवों में प्रवेश कराकर लिखा, कोशी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्ष क्या लिखा, इसके समलक्षणी में परिवर्तन करते हैं, कौमा इसे आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं, उसे आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। कुछ समझ में आया? देखो इसमें क्या कह रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कह रहा है पहले ये समझो। देखो इसका आगे जो प्रोसेस पूरा पढ़ लेगा ना तो अपने आप समझ में आएगा, लेकिन इसके पहले एक देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें समझो पहले। देखो मान लेते हैं कि ए कोई ऑर्गेनिज्म है और बी भी क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें क्या किया जाता है ना, इसको पढ़ने के लिए तुमको पूरा आगे का जो प्रोसेस होता है वो पढ़ना पड़ेगा। प्लाज्मिड तुम लोग को बताए थे, कहाँ, जब 11th क्लास में बैक्टीरिया के बारे में बता रहे थे वहां। बैक्टीरिया में क्या होता है ना, सब बैक्टीरिया में नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के अंदर अपना जो क्रोमोसोम होता है वो तो होता ही है, उसमें जो भी एक्टिविटीज, सेलुलर एक्टिविटीज होगा, सारा सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए या जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जाने के लिए उसके पास अपना जो क्रोमोसोम होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा है ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसमें होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि
उसमें क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस क्रोमोसोम को कोई मतलब नहीं है ना। उसी को प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्लाज्मिड इसमें बहुत काम का चीज है। प्लाज्मिड के बिना इसमें बायोटेक्नोलॉजी समझो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कुछ भी करेगा तो प्लाज्मिड से हो करके। अब मान लो कि दो ऑर्गेनिज्म है और दोनों ऑर्गेनिज्म में मान लेते हैं कि जो हमको कैरेक्टर चाहिए था उसमें जीन में से निकालना पड़ेगा, उसके जो डीएनए का है, डीएनए में से निकालना पड़ेगा वो कैरेक्टर को। अब मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा डीएनए, डीएनए इसको जहाँ से मान लो यहाँ से काटना होगा, यहाँ हम यहाँ पर मिला हमको सीक्वेंस मिला, तो इसको काट के हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा। अब बताओ कौन सा एंजाइम के द्वारा काट के हटाता है? अभी कुछ नहीं, कौन होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बताए थे, रिप्ले इसीलिए ना बोले थे पढ़ के आएगा, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर बताए हैं उसको पढ़ के आएगा बढ़िया से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और बीच में से काटता है। दो तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, एक होता है एक्सो एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक होता है एंडो, है ना। तो एंडो वाला क्या करता है? एंडो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है बीच से काटता है, डीएनए के बीच से कोई भी पार्ट से काटेगा, और दोनों साइड से एंड पोजीशन से जो काटता है वो एक्सो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एक्सो न्यूक्लियेज एंजाइम काटता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये बीच में से काटेगा, है ना, एंडो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा बीच में से। अब मान लेते हैं यहाँ हमको मिला, अब इसको क्या करना होता है ना, ये प्लाज्मिड लेना होता है। प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। अब इसमें ये ले लिए, अब लेने के बाद इसमें से काटे और यहाँ पर भी काटना पड़ेगा, ताकि तब ना इसको आकर के जोड़ेगा इसमें। अब ये दोनों को क्या करेगा? जोड़ेगा। अब ये गोल बना दिए, है ना। अब यहाँ पर इसको काट के क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं ये वाला पार्ट्स है, अब इसको क्या करेगा? यहाँ पर लाके जोड़ देगा, सेम एंजाइम से। अब काट के जोड़ दिए। अब इसमें देखो, इसमें जो कैरेक्टर ये वाला है अब इसमें आ गया। अब इसको क्या किया जाता है ना, इसको होस्ट बॉडी में डाला जाता है। किसमें? होस्ट बॉडी में डाला जाता है। और होस्ट बॉडी इसमें ज्यादातर यूज किया जाता है किसका? इसमें ज्यादा इकोलाई बैक्टीरिया का यूज करता है। इकोलाई बैक्टीरिया होता है ना, जो हम लोग में भी पाया जाता है, इकोलाई बैक्टीरिया होता है। डायरेक्ट इसको नहीं ना डाल सकते, प्लाज्मिड के द्वारा कॉपी ना हमको बनाना है बहुत सारा, है डेड हो जाएगा। नहीं समझे? अभी रहो, समझाने दो, आगे आएगा सारा क्वेश्चन, अपने आप सारा सॉल्व हो जाएगा। अभी तो स्टार्ट ना किए। देखो अभी इसको हम लोग, अब ये कॉपी, ये कैरेक्टर इसमें आया, अब इसका कॉपी हमको चाहिए बहुत सारा। तो इसको क्या किया जाता है? इसको इकोलाई बैक्टीरिया, तो इसी को होस्ट में, यहाँ नहीं लिखते, इसी को क्या करते हैं ना, होस्ट में डालते हैं। ये होस्ट इकोलाई बैक्टीरिया में हम लोग इसको क्या करते हैं? डाल देते हैं। अब इसमें डालने के बाद जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो ये फिर कॉपी बनाएगा, कॉपी बना करके तब ना सब में जाएगा। तो अब जितना इकोलाई बैक्टीरिया आगे बढ़ते जाएगा, सब में ये डिवाइड करके क्या होगा? ये कॉपी बना करके सब में जाएगा। तो अब बहुत सारा मात्रा में क्या करेगा? इसका कॉपी तैयार कर लेगा, और इसको, इसका कॉपी तैयार करने के बाद फिर निकाल करके और फिर जिसमें सेट करना होता है उसको डाल देता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में ये प्रोसेस। अब यहाँ काटा कौन एंजाइम? एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और यहाँ पर हम जोड़े, जोड़े किस, कौन एंजाइम द्वारा? कौन एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है? हैं? इस एंजाइम द्वारा, हेलिकेज, है ना। तो इस एंजाइम द्वारा क्या होता है? इसको जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद फिर इसमें, अब यहाँ पर कुल्हाड़ी लगा काटने के लिए इसको, हैं हाड़ी पतियर नहीं ना लाएगा काटने के लिए रे, उसको ऐसा ला कर इसमें जोड़। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, देखो बायोटेक्नोलॉजी में मेन रूप से यही करना होता है। अब यही करने के लिए तुमको तो पहले पता लगाना पड़ेगा ना कि डीएनए में कहाँ पर कौन सा सीक्वेंस है, उसका क्या कैरेक्टर है, नहीं है। अब कहीं से भी काट देता है, उसका भी काटने का तरीका है, तब थोड़े ना कट जाएगा। और जहां पर जिस तरह का सीक्वेंस है वहां पर उस तरह का एंजाइम चाहिए काटने के लिए, लिखाएंगे बहुत सारा एंजाइम के नाम, वहां पर उस तरह का एंजाइम चाहिए। अब बताओ, अब ये लक्षण इधर अब इसका कॉपी बनाए, ये जो बना ना, इसी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट
डीएनए कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दोनों जुड़ जाता है ना, पुनर्योगज डीएनए जिसको बोलता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसी को बोलते हैं। अब इसको जिसमें मान लो डालेगा, अब जिसमें बहुत सारा कॉपी तो ये बना लेगा, उसके बाद जिसमें डाला जाएगा तो उसका फिनोटाइप वही रहेगा कि कुछ चेंज होगा, है चेंज होगा कि नहीं होगा जी, चेंज होगा। यही जो चेंज होता है ना, तो ये सारा प्रोसेस को मिला करके हम लोग बोलते हैं, वही बात लिखाए हैं अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इस सारा प्रोसेस को मिला करके हम लोग बोलते हैं कि क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में उस कोई भी ऑर्गेनिज्म में होस्ट बॉडी में डाल करके उसके फिनोटाइप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, फिनोटाइप चेंज होगा ही। अब इतना ज्यादा वैरायटी का हाइब्रिड बन रहा है, जैसे मान लो कुछ भी सब्जी का तो ढेरे बन रहा है ना, जो भी सब्जी का ढेर, अब इतना ज्यादा हाइब्रिड बन रहा है, तो हाइब्रिड कैसे बनाता है, उसका फिनोटाइप चेंज है कि नहीं, अरे चेंज है या नहीं है ना, तो उसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है। जैसे बहुत सारा कदुआर देखेगा, अलग अलग तरह के रहता है, नहीं रहता है, कदुआ रहता है कि नहीं रहता है। अब उसका जो जीन होगा, जिस तरह का जीन उसमें सेट करेगा उस तरह का बनेगा, तो उसका फिनोटाइप चेंज हुआ कि नहीं हुआ। या फिर कोई ऑर्गेनिज्म में डालेगा तो उसका भी फिनोटाइप चेंज कर जाएगा, कुछ ना कुछ उसका रंग रूप आकार प्रकार सब कुछ क्या होगा, चेंज होगा ही होगा, उसमें चेंज कर जाता है। तो इसी को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो ये सिद्धांत है, हम लोग इतना तो जान लिए ये लेकिन ये पूरा प्रोसेस पढ़ना होगा। अभी तो हम ऐसे ना समझाने के लिए इतना समझे, इतना जाने, और कैसे होता है, किस तरह से निकाला जाता है, कौन सा एंजाइम के द्वारा कहें, किस तरह से कॉपी बनाएंगे, क्या क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस पढ़ना है इस चैप्टर में, और काफी लंबा चैप्टर है, प्रोसेस पढ़ने में भी ढेर दिन लगेगा। उसके बाद फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका अप्लीकेशन कैसे करेंगे, कहाँ पर इसका यूज करेंगे, वो चीज देखेंगे, समझा है? चैप्टर एक के बार पढ़ा दे, लास्ट वाला खत्म हो जाएगा, आने की कुछ जरूरत है, घरे पर रहता पढ़ लेगा, हैं तो रहने देते हैं आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर आगे हम लोग